नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी के व्रत में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे मधुसूदन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष के षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब माघ मास के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी के करने से मनुष्य को क्या फल मिलेगा और इसे करने से क्या होता है, इसका महत्व क्या है, वे सब बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ जो पद्म पुराण में वर्णन किया हुआ है। एक बार देवराज इंद्र देवगण और अप्सराओं के साथ नंदन वन में विहार करने के लिए आए थे और नंदन वन में उत्सव चल रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी और वहां नृत्य देखने के लिए इंद्र ने आसन पर विराजमान होकर बड़े ही आनंद से नृत्य और गायन सुन रहे थे। तभी वहां पुष्पवंती गंधर्व कन्या और माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। माल्यवान पर काम का बाण चलाने लगी और दोनों पुष्पवंती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गया और दोनों इस तरह से नृत्य और गायन करने लगे कि मर्यादा का उल्लंघन हो गया और मर्यादा भंग हो गए और दोनों के मर्यादा भंग हो गया और सुर और ताल दोनों बिगड़ गए। इसे इंद्र देखकर इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उसने माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो, क्योंकि तुम दोनों ने मेरा घोर अपमान किया है, इसलिए तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त होगा और महान कष्ट भोगोगे। इतना कहते ही दोनों माल्यवान और पुष्पवंती पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और दोनों हिमालय पर्वत पर जाकर महान कष्ट भोगने लगे। अत्यंत ठंड के कारण दोनों के रोंगटे खड़े रहते थे और दोनों के दांत किटकिटाते रहते थे और दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और एक दिन दोनों न कुछ खाया था और न कुछ पिया था और न तो कोई पाप किया था। दोनों पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर जो फल फूल मिला उसे खा लिया और ठंड के कारण रात्रि में निद्रा नहीं आया और दोनों रात्रि जागरण कर लिया। और उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी का व्रत था। इस कारण से उस दोनों का एकादशी का व्रत हो गया। जाने अनजाने में दोनों एकादशी का व्रत कर लिया। जब एकादशी का व्रत संपन्न हुआ तब दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और गंधर्व के रूप प्राप्त कर लिए और गंधर्व कन्या के रूप प्राप्त कर लिए और दोनों वस्त्र आभूषण से संपन्न हो गए और आभूषण से विभूषित हो गए और दोनों स्वर्ग को जाने लगे। तभी आकाश से सभी देवता स्तुति कर रहे थे और फूलों की वर्षा होने लगी। जब दोनों स्वर्ग को गए तो वहां देवराज इंद्र को प्रणाम किया और देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप से मुक्ति का कारण पूछने लगे। तब माल्यवान ने कहा कि हे देवेंद्र, मैं भगवान विष्णु के माघ मास के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी का व्रत किया था। मैंने अनजाने में ही व्रत किया, किंतु उसी एकादशी के प्रभाव से मुझे गंधर्व शरीर प्राप्त हुआ है और पिशाच योनि से मुक्ति मिला है।
देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु के भक्त मेरे लिए आदरणीय है, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के भक्त मेरे लिए वंदनीय है। तुम दोनों स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहो और विहार करो। माल्यवान और पुष्पवंती दोनों स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करने लगे और आनंद से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसका सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी के व्रत करने से 50 योनि और पाप से मुक्ति मिल जाते हैं। एकादशी का व्रत जो करता है उसे यज्ञ, जप, तप आदि का पुण्य प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वे हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है और उसे का लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। उसे कोई चीज का कमी नहीं होता। यह एकादशी का व्रत सभी को जरूर रखना चाहिए। जय श्री हरि।